अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम इमरान कसूरी। वेलकम टू आई के मेंटोर। आज हम एसक्यूएल सर्वर को स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे एक एक दो दो चार चार घंटे के लेंथी लेक्चर पड़े हुए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं सीखेंगे। मैं आपको क्यूरी बाय क्यूरी करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है, इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे कि एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल कैसे करना है। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको बहुत सी चीज़ों को पता होगा। तो ख़ास करके जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने तो इंस्टॉल किया हुआ है, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता है। चलिए जी, मेरे पास ये एसक्यूएल सर्वर पड़ा हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे हम कैसे क्वेरीज लगा के कैसे काम कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो बताई जाए। मैंने एक ऑलरेडी डेटाबेस बनाई हुई है OLX के नाम से। मैं इसके में गया OLX पे, इसमें मैंने टेबल्स भी कुछ बनाए हुए हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे कस्टमर का टेबल है, इसमें से मैं कुछ सिलेक्ट की क्वेरी के साथ कुछ डाटा फिच करना चाहता हूँ। तो मैं इसमें एडिट टॉप टू हंड्रेड्स में जाके हम लोग इसकी चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन सा डाटा रखा हुआ है। राइट क्लिक करके इसके डिज़ाइन व्यू में जाके हम टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन हम फिलहाल क्यूरीज का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम डायरेक्टली चलेंगे स्टेप बाय स्टेप क्यूरीज की तरफ। ये भी बताऊंगा आपको टेबल कैसे बनाना है, ये भी बताऊंगा आपको उसको ओपन कैसे करना है, उसमें डाटा कैसे भेजना है, व्यूज़ कैसे बनाने हैं, ट्रिगर्स कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसके ऊपर क्यूरी लगानी है OLX के ऊपर, तो हम OLX के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक के बाद हमने इसको न्यू क्यूरीज के ऊपर क्लिक किया। तो आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। कि सेलेक्ट स्टेटमेंट एसक्यूएल के अंदर क्या चीज़ होती है। फर्स्ट क्यूरी एसक्यूएल की बेसिक क्यूरी है। चलिए मैं क्यूरी एक लगाता हूँ, फिर आपको साथ साथ गाइड करूँगा। मैं लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का मेरे का नाम था कस्टमर CUS। मैंने CUS दिया, उसने फ़ौरन से फिच कर लिया कि आप जैसे ही मैंने OLX के ऊपर क्यूरी लगाने की कोशिश की थी, तो उसने बता दिया कि CUS ऑर्डर या कस्टमर के नाम से आपके टेबल पड़े हुए हैं, आप किसके ऊपर क्यूरी लगाए। मैंने कहा कस्टमर। तो जैसे ही मैं इस क्यूरी को रन करूँगा, तो मुझसे मुझे तमाम रिकॉर्ड्स नीचे दे दिया जितना भी मेरे डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ था। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएँ, वो आपको उससे पूछते हैं कि डेटाबेस के अंदर जितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो लेकर आएँ। तो आप ये बेसिक क्वेरी है, सबसे फर्स्ट क्वेरी है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर के टेबल में जाओ और जितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो लेकर आ जाओ। ठीक है भई, ये तो सारा आ गया। लेकिन नहीं, अगर आपको कहता है कि कस्टमर के टेबल के अंदर जाओ और मुझे सिर्फ़ कस्टमर के नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए और सिटी चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, मैंने इस पे उसको एंटर दे के नीचे कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो हम आगे चल के सीखना चाहेंगे वो आज ही सीख लेते हैं। देखिए, मैंने कहा कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, तो आगे मैं इसे लेने हैं कस्टमर के नेम, कस्टमर के एड्रेस और कस्टमर के सिटी। तो मैंने लिखा CUS, आ गया कस्टमर नेम। कस्टमर नेम के ऊपर मैंने क्लिक किया, कस्टमर नेम आ गया, कॉमा। हमने दूसरी चीज़ लेनी थी कस्टमर के एड्रेस, ADD एड्रेस। अच्छा, ये एड्रेस आ रहा है, एड्रेस के साथ और भी बहुत ज़्यादा सारे डिफरेंट किस्म के जो है ना वो नेम्स आ रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं लेके नहीं। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ जो सिखानी चाह रहा था कि हम एक एलियस एलियस हम आगे जाके पढ़ना था, लेकिन हम मैं आपको अभी से बता देता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, मैं एलियस दे देता हूँ ABC अल्फ़ाबेट, कोई भी नेम दे देता हूँ। जैसे मेरे टेबल का नाम कस्टमर है, तो मैं इसके लिए एलियस यूज़ कर लेता हूँ C का। अब देखें कि इससे क्या फ़ायदा होगा हमें। जैसे मैंने कॉमे के बाद C डॉट किया कॉलम, तो कॉलम के सारे नेम शो हो गए, उसमें एड्रेस भी शो हो गया, सिटी भी शो होगी, कंट्री, यानी सिर्फ एक टेबल के अंदर मखसूस एंटिटीज़ ही शो हो रही हैं। तो मैं जो सी चाहूँ सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से लगा सकता हूँ। कस्टमर और एड्रेस, सो ये कस्टमर हमारी हो गया डेटाबेस का नेम, इसलिए वो एरर दे रहा था। तो मैं देखा एलियस का कितना फ़ायदा होगा। जब मैंने C डॉट किया कस्टमर नेम, C डॉट कस्टमर नेम कॉमा C डॉट एड्रेस कॉमा, और हमने तीसरी चीज़ लेके आनी थी सिटी, C डॉट सिटी।
सिटी को मैंने सेलेक्ट किया। कहते हैं कि 3 चीज़ें लेकर आओ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर में जाओ और वो 3 चीज़ें लेके आओ। कौन सी चीज़ें? कंटेंट नेम, एड्रेस एंड सिटी। अब मैं क्वेरी को रन करता हूँ, एग्जीक्यूट किया यहाँ से, तो वो सारा रिकॉर्ड आ गया जो कस्टमर के नेम, कस्टमर के एड्रेस और कस्टमर के सिटी के अंदर था। साथ लिख भी लेते हैं इसको, कि जो जो चीज़ें हमने आज की हैं। सिलेक्ट यहाँ पे स्टैटिक भी डाल सकते हैं। अब देखिए कि जी मैं हमने 2 क्वेरीज कर ली सिलेक्ट के ऊपर, एक ये और दूसरी वो। इसको सिलेक्ट किया मैंने, एग्जीक्यूट किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। जब स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर किया तो मेरे पास सारा कोड आ गया। जब सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर का नेम, एड्रेस, सिटी, जो चीज़ मखसूस आप लेके आना चाहता है, ये सिलेक्ट के साथ, सिलेक्ट एक ऐसी क्वेरी है इसके साथ आगे चल के वेयर के क्लोज भी लगेंगे, सिलेक्ट के साथ ज्वाइन भी लगेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ ऐड होने वाली हैं कि डेटाबेस में से रिकॉर्ड लेने के लिए हमें सिलेक्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। बाकी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।